सर हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है एंड चूंकि हमारे पास कम टाइम है तो क्या इतने समय में चीज़ें जो हैं वो हो पाएंगी? क्या हम एक क्लैट एग्जामिनेशन जो है उसको निकाल पाएंगे? क्या इफेक्टिवली हम मॉक टेस्ट जो है वो दे पाएंगे? क्या सारी की सारी मैगजीन्स जो हैं उनको हम यहाँ पे लर्न कर पाएंगे? ये सवाल आप लोगों के जो हैं वो इतने ज़्यादा बम्बार्ड हो रहे हैं कि मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सच्चाई से वाकिफ करवाया जाए। एंड जब हम बात कर रहे हैं सच्चाई की, यस सर एंड मैम, देयर इज समथिंग विच यू गाइज नीड टू नो एंड दैट इज कि आप आ चुके हो अगस्त के मंथ में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, बस यही समय है आपके पास। उसके बाद डायरेक्टली जो है वो आपका एग्जामिनेशन आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर इतने समय में चीजें हो सकती हैं? सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, यस इट इज पॉसिबल। एंड हमेशा एक मेरी बात आप याद रखिएगा कि जब भी कभी आपके पास किसी चीज का कॉन्स्ट्रेंट होता है, रिसोर्सेस का कॉन्स्ट्रेंट होता है, जिसको हम हिंदी में अभाव कहते हैं, तो आप हमेशा समझिएगा कि ये अभाव ही जो है वो आगे जाके आपको लाइफ में प्रभाव डालने में मदद करता है। यानी कि जब तक एक रॉकेट के पीछे आग नहीं लगी होगी, देयर वोंट बी एनीथिंग जो उसको आगे पुश कर रहा होगा, तब तक वो आगे नहीं जाएगा। राइट तो इस समय जो आप लोगों के लिए आग होनी चाहिए वो होना चाहिए पॉइंट नंबर 1, द रीजन व्हाई यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, एंड पॉइंट नंबर 2 जो आपके हाथों में यहाँ पर होना चाहिए वो ये है कि आपको इस सच्चाई से अपने आप को वाकिफ कर लेना है कि समय आपके पास बहुत कम है। एंड चूंकि समय बहुत कम है, ये ऑब्वियसली आपके लिए बेन हो सकता है, बट चूंकि ये बेन है और आप बीइंग आदित्य राय आर्मी के हिस्से में हो, तो सर सवाल ये बनता है कि आखिर इस बेन का हम कैसे उपयोग करें। तो हमेशा आपको पता होगा हम कहते हैं कि आपदा में से ही आपने अवसर निकाल लिया। हमारे मोदी जी ने भी हमको ये सिखाया है कि जहां पर आपके पास किसी चीज की कमी है, उससे ही, उसी आपदा से ही आप अपॉर्चुनिटी को जो है पैदा कर लो। तो यहां पर भी आपको वही करना है। चूंकि आपके पास टाइम कम है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप टायर्ड नहीं होगे, इस समय आप थकोगे नहीं, इस समय आपका माइंड जो है वो शांत मन से बैठेगा नहीं, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली ये पता होगा कि सर मुझे बहुत सारी चीजें जो हैं वो करनी है और इतने दिए हुए समय में ही, जिसकी वजह से आप इस जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है इसको इफेक्टिवली यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। बट इन सभी सिनेरियोज में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर विल पावर, what is important is your mental strength, what is important is that you should know the fact that you are capable of doing it, and if in case आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज को करने के केपेबल हैं, तब जाके दुनिया इस चीज पे बिलीव कर पाएगी। वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ भी चीज दुनिया को विश्वास दिलाना है तो पहले आपको वो खुद को विश्वास दिलाना होगा, तभी दुनिया आपकी ये बात जो है उसको मानेगी। तो अब जब सवाल उठता है कि सर अगस्त का मंथ तो आ चुका है, अब इसके बियॉन्ड क्या करना है? सर अगस्त का मंथ आ चुका है, सबसे पहले आपको इस चीज को एनालाइज करना है और अपने मन में इस चीज को बैठा लेना है, रियलाइज करने के बाद कि आपको सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में नहीं पढ़ने हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, सर क्वांट भी कर लेते हैं, रीजनिंग भी कर लेते हैं, लीगल भी कर लेते हैं, हम लॉजिकल भी कर लेते हैं, हम इंग्लिश भी कर लेते हैं। नहीं सर, ऐसे तैयारी नहीं होती है। अब आपको अपने पूरे के पूरे इन दिए हुए टाइम पीरियड को स्ट्रेटेजाइज करना होगा। एंड व्हेन आई से स्ट्रेटेजाइज, आपको ये समझना होगा कि सिलेबस में क्या दिया गया है। द वेरी मोमेंट आप सिलेबस को पकड़ते हो तो आप ये रियलाइज करो कि आपको एक अंधेरे जंगल में छोड़ दिया जाए। रात का घनघोर जंगल हो चुका है, सिर्फ चांद की थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है एंड आजू बाजू जंगली जानवर जो है वो आवाज भी कर रहे हैं। अब इस चीज से आप ओवरकम कैसे कर सकते हो और अपने रास्ते तक कैसे जा सकते हो, उस समय काम आएगा आपका सिलेबस एंड PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए, सिलेबस को आप देखिए और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को जो है आप एनालाइज करके फाइनलाइज करिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो ऐसा समझिए कि आपने एक बहुत बड़ी जंग तो पहले ही जीत ली। राइट अब क्या करना है सर? जैसे ही आपने ये कर लिया, उसके बाद यू नीड टू मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर योरसेल्फ। प्लान ये बनाना है कि लास्ट मंथ जो है, दैट इज द मंथ ऑफ नवंबर, उसको तो आप मिनिमाइज कर ही दो। ये मेरा सजेशन हमेशा रहता है। जो लास्ट मंथ है उसको आप काउंट ही मत करो, बिकॉज दैट इज द मंथ जो आपको डेडिकेटेडली केवल और केवल रिवीजन के लिए रखना है। उसके पहले अब आपके हाथों में 3 महीने, एंड इन 3 महीनों में आपको क्वांट भी करना है, इंग्लिश भी करना है, रीजनिंग भी करना है, लीगल भी करना है, एंड वो सारी चीजें करनी है जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी।
तो अब इसको कैसे किया जाए? सर, इसको करने के लिए मैं यही चीज बोलूंगा कि आप इंग्लिश को अपने प्रिपरेशन करने के लिए एज ऑफ नाउ केवल दिन के 2 से 3 एडिटोरियल्स पढ़िए। जी हाँ, अगर आप नॉवेल्स पढ़ रहे हो, अगर आप ऐसी बुक्स पढ़ रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसे पैराग्राफ्स देखने के लिए मिलेंगे जो पैराग्राफ्स आपके इंटरेस्ट के नहीं होंगे। उनमें जो वर्ड्स होंगे वो उतने इजी नहीं होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप उसको समझते रहें। तो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आप फोकस करें ऐसी चीजों पे जो आपका इंटरेस्ट का नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो वो क्या है? सर, द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, लाइव जो है आपका लाइव मिंट, उसके आर्टिकल्स, यही तो पढ़ने हैं। सो रादर देन इतने सारे रिसोर्सेज को एक साथ पढ़ना, आई वुड से एक न्यूज़पेपर पकड़िए, उस न्यूज़पेपर का आप एडिटोरियल सेक्शन खोलिए, दिन के 2 से 3 एडिटोरियल पढ़िए और अभी केवल और केवल उस पर्टिकुलर एडिटोरियल को समझने में आप जो है फोकस करें। यानी आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक जो है उसको बढ़ाना है, किस तरीके से जो है ऑथर यहाँ पर अपना पॉइंट पुट करना चाहता है, टोन ऑफ द पैराग्राफ क्या है। एट टाइम्स आपको ये पता होगा कि वोकैब जो होती है वो आपको नहीं बनेगी, बट दैट डजंट मीन कि हर शब्द आपको पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होगा। आपको उसी पैराग्राफ में से मीनिंग को डिड्यूस करना होगा। समझ रहे हैं? तो ये सारी स्किल्स आपको कैसे आएंगी? ये सारी स्किल्स, जहां पे आपको कॉम्प्रिहेंड करने की स्किल्स, ये सब आपको आएंगी जब आप एडिटोरियल्स को पढ़ रहे होगे। तो इसीलिए प्लीज डू मेक अ हैबिट कि हर दिन आप कम से कम 2 से 3 एडिटोरियल्स रोज जो है वो पढ़ रहे हैं। जैसे ही आपका ये एडिटोरियल सेक्शन वाला पार्ट हो जाता है, उसके बाद आपको 2 चीजों पे फोकस करना है। एक तो आपके पास क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग इज मोर ऑफ अ क्रिटिकल रीजनिंग नाउअडेज, तो वो आप इंग्लिश के साथ ही कर सकते हो। क्वांट के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, प्लीज इसको छोड़ के मत जाइएगा, बिकॉज आपको पता है अब पेपर में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कम कर दिए गए। चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं सर एंड मैम, अब हर व्यक्ति के पास ज्यादा टाइम होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ज्यादा टाइम होगा पैराग्राफ्स को पढ़ने का, ज्यादा टाइम होगा कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है सर? आपको इंश्योर करना है कि आप विड्थ भी यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। व्हेन आई से विड्थ, मतलब आप हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसको इन डेप्थ एनालाइज करके जा रहे हो। अगर क्वांट आप छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द लीग, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द लीग, ठीक है, विच आई वॉन्ट यू गाइज टू बी। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है? आपको ये चीज समझनी होगी दैट इट इज नॉट एट ऑल अ थिंग कि आपसे क्वांट नहीं बनेगा, या आपसे लॉजिकल रीजनिंग नहीं बनेगी, या आपसे लीगल रीजनिंग नहीं बनेगी। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जो भी चीज अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आप इजीली उसको जो है क्रॉस कर लोगे। अगर हम बात कर रहे हैं क्वांट की, सर गो बाय टॉपिक, आप ये एनालाइज करो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये कुछ चीजें हैं जो हर बार पूछी जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करें, फिर उससे जुड़े हुए हम क्वेश्चंस जो हैं उनको लगा लें। जब हमारे ये टॉपिक्स हो जाते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं, हम एक सब्सटैंशियल पोजीशन पे होंगे कि सर हमारा ये सब्जेक्ट मैटर जो है वो खत्म हो चुका है। बट लेट मी टेल यू, जो भी सब्जेक्ट मैटर आप उठा रहे हो, उस सब्जेक्ट मैटर को उठाने से पहले ही यू शुड नो व्हाट इज द एंड टू इट। इस चीज को ध्यान रखना, अदरवाइज ऐसे सब्जेक्ट्स आपके परपेचुइटी में चलते ही जाएंगे, बट आपके पास समय नहीं है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम आप जब भी कुछ चीज उठा रहे हो, मेक श्योर कि आपको पता हो कि इसका एंड कहां पे होगा और कब होगा, तभी आप उस सब्जेक्ट मैटर को उठाइए, अदरवाइज आप उस सब्जेक्ट मैटर को उठाने की आवश्यकता नहीं। सेकेंडली आपको जो करना है वो है आपका, लेट सपोज अगर लीगल रीजनिंग की बात करते हैं, तो जितने भी एक्ट्स, बिल्स, पॉलिसीज इन क्वेश्चन हैं, जैसे कि अगर कोई एक अमेंडमेंट बिल आया है, जैसे कि कोई एक एक्ट है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल पॉक्सो एक्ट से जुड़े हुए बहुत सारे आपको जजमेंट्स देखने को मिले हैं, या फिर आपका जो पॉश एक्ट है उससे जुड़े हुए जजमेंट्स आपको देखने को मिले हैं, तो इन सभी चीजों को आप पहले से प्रिपेयर करके चले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का आप एग्जाम देखोगे तो उसमें सरोगेसी एक्ट आया, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन कोड आया, तो ये सारी वो चीजें थी जो ऑलरेडी इन क्वेश्चन थी एंड ये कानून थे, इसके अंदर कुछ इंट्रिकेसीज दी गई थी। अब उसको आपको जो है एग्जामिनेशन में पैराग्राफ्स दिए और फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया।
तो ये चीजें अगर आपको पहले से पता हो कि यार एक एक्ट है सरोगेसी एक्ट जो कि बताता है कि इंटेंडेड कपल्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, जो कि बताता है कि सरोगेट मदर की क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली वैसी सिचुएशन में आपके लिए वो पैराग्राफ पढ़ पाना, उसको डिकोड कर पाना वहां पे इजी होगा। सो इट वुड बी बेटर कि आप उसको पहले से ही पढ़कर जाएं, ठीक है। इसके अलावा आपका इंग्लिश विल बी डन थ्रू द न्यूज़पेपर, एंड जैसे ही इंग्लिश को आप 1-2 महीने तक हैबिट डेवलप कर लो रीड करने की, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप रोज करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया, कल मन नहीं है, कल नहीं कर रहे हैं, परसों मन नहीं है, नहीं कर रहे हैं, सर ऐसा नहीं हो सकता। This is something you have chosen to do, right? CLAT was not shoved down your throat by your parents or by anybody else around you. आपने चूज किया। Now since you have chosen it, then ultimately it should be the best. It must be the best. It has to be the best, right? At least आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालिए। आप अपनी तरफ से एफर्ट डालोगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट हो, we don't care about it. बिकॉज आपने कर्म किया है, हम फल की चिंता नहीं करेंगे, हम कर्म करेंगे। तो कर्म अपना जो है वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ करिए, एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है वो आपके ही फेवर में होंगे, ठीक है। अगर आप इन चीजों को एक बार सब्जेक्ट मैटर कवर कर लेते हो, उसके साथ आपको जो चीज करनी है वो है मॉक टेस्ट। जी हाँ, कई बच्चे जो है मॉक टेस्ट को बहुत लाइटली लेते हैं, वो मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, बट ट्रस्ट मी, लेट मी टेल यू, मॉक टेस्ट जो होते हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपको रियल एग्जामिनेशन के पहले ही ये बता देते हैं, वो फील दे देते हैं कि आखिर एग्जामिनेशन किस प्रकार का होगा। ऐसा इमेजिन कर लो, ये जो है आपका नेट प्रैक्टिस के बियॉन्ड जाकर प्रैक्टिस मैच है बिफोर द रियल आपका जो सीरीज होने वाली है। तो उसकी तो सर बहुत ज्यादा महत्वता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता चलेगा आप किस प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, आपके जो प्लेयर्स हैं वो किस प्रकार की स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, एंड वही चीजें आपको जो है फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। एंड एट द सेम टाइम ये आपको मदद करेगा उस पर्टिकुलर डे पे जो आपको ये मेंटल प्रेशर होता है, जो आपको इतना ज्यादा एंजाइटी होती है, उन सभी चीजों को कर्ब करने में भी आपका जो मॉक टेस्ट है वो आपकी मदद करेगा। गोइंग बियॉन्ड दिस, जो अगली चीज आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए बच्चे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं डेली। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट। इस समय आप न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं सकते और पढ़ना भी नहीं चाहिए। दैट इज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट एनीबडी कैन टेल यू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। आपको करना क्या है, आप मंथली मैगजीन्स या कंपेडियम्स जो आते हैं उनको उठाना चालू करिए। फॉर एग्जाम्पल आप अनअकैडमी का लीजिए, जो आपको पसंद है वो लीजिए, बट एक सोर्स पे आप डेडिकेटेडली वर्क करेंगे। अब उस मंथली कंपेडियम को आपको बार बार रिवाइज करना है हर मंथ का। कम से कम आपको 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स जो है वो बहुत डेडिकेटेडली कवर करके जाना है, एंड उन टॉपिक्स को एनालाइज करिए जो बार बार रिकर हो रहे हैं, एंड वो रिकरिंग टॉपिक्स जो है उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड एट द सेम टाइम, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि हमारे यहाँ G20 हुआ, तो सर G20 के बारे में यू शुड नो एवरीथिंग, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैज द पोटेंशियल टू कम डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशन, राइट। एट द सेम टाइम, अगर कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है वो आपको बननी चाहिए। बजट में अगर कुछ स्पेशल यहाँ पे डिक्लेरेशंस हुए हैं वो आपको बनना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम एक बहुत प्यारी सी स्ट्रैटेजी बताऊं, जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं ना, मॉक टेस्ट अगर आप लेट सपोज अनअकैडमी का मॉक टेस्ट करते हो तो उसमें आपको इन टोटल 30 मॉक्स जो है वो दिए जाते हैं क्लैट स्पेसिफिक, 5 मॉक्स A-लेट स्पेसिफिक। अगर आप 30 स्पेसिफिक टेस्ट कर रहे हो, उसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ 5 पैराग्राफ्स आपके करंट अफेयर्स के होंगे, 30 into 5 is 150, यानी आपके पास पूरे इस प्रोसेस के दरमियान 150 वो टॉपिक्स होंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने के सबसे ज्यादा यहाँ पर वाजिब है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको कुछ और करने की आवश्यकता है? नहीं सर, डू द मैगजीन्स एंड उसके साथ इन टॉपिक्स को आप कवर करें। अगर आप इतना कर लेते हो देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप टॉप 1% में होंगे जो कि बहुत डेडिकेटेड मेहनत कर रहे हैं और सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको चीजों को रैशनलाइज करना होगा, अपने टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना होगा। अगर आप ये चीजें कर लेते हो देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके ही फेवर में सारी चीजें होने वाली हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाटएवर इज विल बी द रिजल्ट, उसको सोचकर आप प्रोसेस को खराब मत करिए, क्योंकि आपके हाथों में एक ही चीज होती है एंड विच इज नोन एज कंट्रोलेबल्स, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है।
दूसरी चीज जो होती है उसको हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल्स, वो हमारे बस में नहीं है। अब रिजल्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सा रैंक आएगा, कौन सा एनएलयू मिलेगा, क्या मिलेगा, ये आपको नहीं पता है। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। बट आप कंट्रोल क्या चीज कर सकते हैं? सर आप कंट्रोल कर सकते हो इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड के दौरान जो प्रोसेस है कि पढ़ाई टाइम पे करनी है, मॉक्स लगाने हैं, रिवीजन करना है, मैगजीन्स को अच्छे से पढ़ना है, मॉक्स को एनालाइज करना है, इन सभी चीजों पे अगर आप फोकस करते हो और डेडिकेटेडली आप काम करते हो, then I'm pretty much sure that things will definitely fall for you. With this, I'm signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling, and yes, you can do it. All the very best.